नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं और मेरा दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे। मेरा घर कॉलेज से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे दोस्त का घर कॉलेज के नजदीक था। मैं कभी कभी अपने दोस्त के घर चला जाता था। उसके घर में अकेली उसकी माँ रहती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। एक बार की बात है कि मैं कॉलेज से लेट हो गया और मेरी बस भी निकल गई थी, तो मेरे दोस्त ने कहा कि आज तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं दोस्त के साथ उसके घर चला गया। रात को हम दोनों ने खाना खाया और दोनों सोने चले गए। रात के लगभग 12 बजे के करीब में बाथरूम के लिए उठा तो दोस्त की मम्मी के कमरे का दरवाजा खुला था और रूम में छोटा बल्ब जग रहा था। मैंने देखा कि आंटी अपने घोंसले में उंगली कर रही थी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मैं नीचे देखने लगा और फिर आंटी बाहर आई। उन्होंने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। सुमन, आंटी बोली, बेटा दीपक अभी तक सोए नहीं क्या? मैंने कहा नहीं आंटी, नींद नहीं आ रही थी, तो अभी मैं बाथरूम के लिए उठा था। आंटी कुछ नहीं बोली। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आंटी वहाँ आप क्या कर रहे थे? सुमन, आंटी को शर्म आ रही थी और उन्हें कहा नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सुमन, आंटी बोली, हाँ पूछो। मैंने कहा आपके पति क्या काम करते हैं? तो सुमन आंटी थोड़ा दिखावे का गुस्सा करते हुए बोली, यह क्या बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। मुझे आपको यह देखकर लगा तो मैं पूछ लिया। मैंने कहा आंटी अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तब आंटी बोली, मेरे पति विदेश में काम करते हैं। वह साल में एक बार आते हैं, कभी कभी तो वह 2 साल में आते हैं। यह कहकर आंटी चुप हो गई। आंटी की बात सुनकर मैं समझ गया था कि सुमन आंटी काफी भूखी है। थोड़ी देर बाद सुमन आंटी बोली, मेरे पति के न होने पर मैं अपने हाथों से काम चलाती हूँ, पर यह सब ठीक नहीं है। अगर मेरा बेटा उठ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सुमन आंटी बोली, मेरा काफी मन करता है, पर क्या करूं, मन मार कर रह जाती हूँ। पर मैं जब से तुम्हें देखा है तब से मैं अपने अंदर मन बन चुकी थी, पर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। किसी औरत की शर्म ही उसका गहना होती है। आंटी मेरे से बोले जा रही थी और मैं भी आंटी की प्रॉब्लम समझ गया था। फिर उसके बाद मैंने कमरा बंद किया और फिर सुमन आंटी को बेड पर लेटा दिया। सुमन आंटी कहने लगी, बेटा तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मैंने आंटी को बोला, वही जो काम तुम्हारे पति आपके साथ नहीं कर पाते हैं। आंटी ने कहा, पर बेटा यह सही नहीं है। मैंने कहा, प्यासे की प्यास मिटाना चाहिए और आप तो कब की प्यासी हो। अब मुझसे आपका दुख बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहते हुए मैंने अपना मोटू निकला और आंटी के घोंसले में डाल दिया। उस रात मैंने सुमन आंटी को खुश कर दिया। उस रात में और सुमन आंटी ने 3 बार मजे किए और सुबह जल्दी 4 बजे उठकर मैं अपने दोस्त के कमरे में आकर सो गया। इसी तरह जब भी मुझे अपने दोस्त के साथ उसके घर आने का मौका मिलता तो मैं और सुमन आंटी मजे कर लिया करते थे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।